आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीटीई नेता वेलु पिल्लई प्रभाकरन की मौत की घोषणा के 14 साल बाद तमिल नेता पाझानेदु मारन द्वारा सोमवार को यह दावा किया गया कि प्रभाकरन अब ठीक हैं और उसके सामने आने के लिए अनुकूल माहौल है। वहीं अब श्रीलंका सरकार द्वारा तमिल नेता के इस दावे को खारिज कर दिया गया है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने इस दावे को मजाक बताकर खारिज करते हुए और प्रभाकरन के 2009 में मारे जाने का दावा करने के लिए डीएनए सबूत का हवाला दिया है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल नलिन हैरात ने कहा कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वह 19 मई 2009 को मारा गया था। डीएनए ने इसे साबित कर दिया है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में तमिलों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लड़ रहा था। हालांकि श्रीलंकाई सेना द्वारा प्रभाकरन के मारे जाने की सटीक तारीख का पता नहीं है। उसकी मृत्यु की घोषणा 19 मई 2009 को की गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार करने के विचार को खारिज करते हुए सवाल किया कि यह व्यापार उस देश के साथ कैसे किया जा सकता है जो आए दिन ड्रोन के जरिए उनके राज्य में मादक पदार्थ और हथियार भेजता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता सुनील जाखड़ के पाकिस्तान में आए संकट पर उसका समर्थन करने को लेकर उनके ट्वीट का भी कटाक्ष किया। सीएम मान ने कहा कि सुनील जाखड़ ने कहा है कि पाकिस्तान को मदद दी जानी चाहिए। वह अबोहर से हैं और उन्हें वहां पाकिस्तान में किन्नू भेजना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक सभा को संबोधित करते दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेहरू सरनेम वाले सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं। उन्हें लगता है कि सब उनसे डर जाएंगे, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि वे आखिरी शख्स होंगे जिनसे मुझे डर होगा। मैंने संसद में जो भी कहा सच कहा था और इसलिए मेरे मन में डर नहीं था। मेरे अपमान से कुछ नहीं होगा, सच तो सामने आ ही जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम ने कहा कि मेरे नाम में गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है, यह मेरा अपमान है। भारत में पिता का सरनेम लगाते हैं, शायद पीएम मोदी ये नहीं समझते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं का नाम बदलने को लेकर कहा था कि किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते थे, लहू गर्म हो जाता था। मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। आपको किस बात की शर्मिंदगी होती है? नेहरू महान थे तो उनका सरनेम क्यों नहीं लगाते? जमीयत उलेमा-ए हिंद के 34वें आम अधिवेशन में जमीयत उलेमा के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने इस्लाम और हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके चलते वह इस समय विवादों से घिर गए हैं और उनके इस बयान से नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल मौलाना मदनी ने कहा था कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब धरती पर कोई नहीं था तब मनु किसे पूछते थे। मदनी ने आदम को ही हिंदू और मुसलमान का पूर्वज बताया और अब उनके इन्हीं बयानों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। गिरिराज ने कहा है कि मदनी इस तरह के बयान से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों के पास हिंदू डीएनए है क्योंकि वे इस्लामी शासन के दौरान परिवर्तित हुए थे। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि मदनी हो या जो हो, भारत में मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। 1400 साल इस्लाम की आयु है, इससे पुराना तो ईसाई धर्म है। ईसाई 2200 साल पुराना है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे ओम और शिव अनादि हैं। हमारे कई ऋषि हैं जिन्होंने हजारों साल तपस्या की है। मुगलों ने हमारे ही पूर्वजों को मुसलमान बनाया। उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने गलती की। जब आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ तो इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। ये लोग जिन्ना की सोच वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां और बेटी की जिंदा जलकर मौत होने से इस समय प्रदेश का सियासी पारा गरमाया हुआ है। अब इस घटना के बाद से ही यहाँ सियासत तेज हो गई है। प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला मृतक के परिवार से मिलने पहुंची। वहीं आज मृतक के परिजनों से मिलने कांग्रेस का प्रदेश स्तर का प्रतिनिधि मंडल कानपुर देहात के मंडौली गांव पहुंचेगा। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव समेत जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल भी गांव पहुंचेगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का जिला स्तर प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेगा। बता दें कि मृतक मां प्रमीला और बेटी की मौत के साथ ही प्रति कृष्ण गोपाल दीक्षित भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं कानपुर रेंज के आईजी, एडीजी सहित कमिश्नर राजशेखर भी मौके पर पहुंचे थे।
दरअसल सारा मामला ये है कि कानपुर देहात में प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन जिस घर को गिराया जा रहा था वो लोग खुद को आग लगाने की धमकी दे रहे थे। तभी प्रदर्शन के दौरान ही अचानक से वहां पर आग लग गई, जिसमें मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। इसे लेकर पीड़ित परिवार का आरोप है कि कब्जे को ध्वस्त करने के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर कृष्ण गोपाल दीक्षित के परिवार को झोपड़ी में जबरन कैद कर उस पर आग लगा दी। इसके चलते झोपड़ी के अंदर फंसी मां बेटी को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और दोनों की झुलसकर मौत हो गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा करते हुए कहा कि अब से 3 साल पहले जब अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए राजी हुए थे, तब उस समय हमारी बात शरद पवार से भी हुई थी, यानी शरद पवार बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनाने के लिए राजी थे। फडणवीस ने आगे कहा कि बाकी की जो बातें हैं वो आप अजीत पवार से पूछो। फडणवीस के इस बयान के साथ ही महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है, लेकिन वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि मुझे लगा कि देवेंद्र फडणवीस एक सुसंस्कृत आदमी हैं, सभ्य व्यक्ति हैं। असत्य का आधार लेकर वो इस तरह का बयान देंगे मुझे कभी नहीं लगा था। और इसी के साथ शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के दावे को झूठ का आधार बताकर इसे खारिज कर दिया है। चक्रवाती तूफान गैब्रियल के मद्देनजर रखते हुए न्यूजीलैंड में व्यापक बाढ़ और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। ये चक्रवाती तूफान देश में तबाही मचा सकता है, जिसे देखते हुए न्यूजीलैंड में मंगलवार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और आपातकाल की घोषणा उन 6 क्षेत्रों पर लागू होगी जो पहले से ही एक स्थानीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर चुके हैं, जिनमें नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, ताइराविटी, बे ऑफ पेलेंटी, वाइकाटो और हॉक्स बे शामिल हैं। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड सरकार द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है और न्यूजीलैंड के इतिहास में यह तीसरी बार है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।